अगला लिखो सीठने। कौन से? विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत। महिलाएं हनी सिंह हो जाती है। विमेन सिंग एब्यूजिव सॉन्ग्स ड्यूरिंग मैरिज। विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत। विमेन सिंग एब्यूजिव सॉन्ग्स ड्यूरिंग मैरिज। विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत। भगवान श्री राम जब शादी करने के लिए मिथिला पधारे थे तब मिथिला के लोगों ने, मां सीता के परिवार वालों ने अयोध्या वालों को गालियां निकाली थी। तब से रिवाज है कि बारात जब पहुंचती है तब क्या निकाली जाती है, ताकि माहौल थोड़ा लाइट हो जाए, है ना। वरना क्या है भाई, लड़के वालों की चिंता रहती है, बारात आएगी, कमी नहीं रह जानी चाहिए, कमी रहेगी बारात वाले नाराज हो जाएंगे, स्वागत करना है, लड़के वाले हैं, 100 प्रकार की टेंशन होती है। और उसमें लड़की वाले बड़े यूं दब्बू दब्बू सा महसूस करते रहते हैं। उस समय 5-7 गालियां वाले निकाल जाए, थोड़े हंसी ठट्ठा हो, इतने में माहौल थोड़ा क्या हो जाए, कूल हो जाए एकदम, है ना। तो कहते हैं भाई, जोधपुर के महाराजा थे उमेद सिंह। कौन महाराजा थे? और अपने राजकुमार का विवाह करने के लिए गए गुजरात। गुजरात की कोई रियासत थी, वहां पर द्रांगदरा नाम करके रियासत, वहां पर अपने राजकुमार की शादी करने के लिए गए। अब वो अगले वाली रियासत छोटी, मारवाड़ बहुत बड़ी रियासत थी, भारत की तीसरी बड़ी रियासत मारवाड़ थी। हैदराबाद और कश्मीर को छोड़ दो तो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत कौन सी थी? अब वहां जोधपुर के राजा उतरे, मारवाड़ के राजा उतरे, लड़की के जो पिताजी जो द्रांगदरा के राजा है वो रिसीव करने के लिए आए, साथ साथ में चल रहे हैं। 10 कदम चले थे, इतने में जोधपुर के राजा उमेद सिंह जी ने बिगड़ते हुए, क्या तरीका है ये, कोई तरीका होता है क्या बारात का स्वागत करने का? और अगले राजा को लगा मरा दिया यार, कोई ना कोई कमी रह गई, और इतनी बड़ी रियासत का राजा है, अभी यार कुछ ना कुछ कर देगा, हो सकता है बारात वापस ले जाए, और क्या कमी रहेगी बताओ, हम पूरा कोशिश करेंगे, पूरी हमने पूरी कोशिश की थी, फिर भी कोई कमी है तो अभी हम हाथों हाथ पूरी कर देते हैं। उनका कमी, 10 कदम चल लिया मैं, अभी तक एक गाली नहीं सुनाई दी है। तो उनका गाली मतलब, अरे क्या जब बारात आती सीटने गाए जाते हैं, महिलाओं को आपने कहा नहीं कि सीटने गाने? तो उन्होंने कहा साहब ये हमारे गुजरात में रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ पर गाते नहीं। उनका नहीं हमें नहीं पता रिवाज का, गालियां निकालोगे तो बारात आगे जाएगी, वरना बारात आगे नहीं जाएगी। तो उनका सर हमारे जब किसी को आती नहीं है तो हम कैसे निकालें? उनका आती कैसे नहीं? भाई मारवाड़ साइड की महिलाएं, तुम्हारे भी शादी हो के आई होगी, तुम अंदर जाके पूछो एक बार कि आते हैं कि नहीं आते। अंदर महिलाओं से जाके पूछा कि क्या तुम्हें गालियां आती? महिला, उनका मौका दो, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है, आप मौका दो हम बता देंगे। तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों हम क्या बोलते हैं, याद रह जाएंगे? चलो अगले लिखो। पावना या दामा, पावना लिख लो, पावना ही लिखो। कौन सा गीत है? एक बार आओ थे जमाई जी पावना। पावना मतलब दामाद, है ना। तो दामाद जब ससुराल आता है उस समय जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों क्या बोलते हैं, लिखो। दामाद के ससुराल आने पर यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग व्हेन सन इन लॉ कम्स इन लॉज हाउस। दामाद के ससुराल आने पर यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग व्हेन सन इन लॉ कम्स इन लॉज हाउस। दामाद के ससुराल आने पर यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग व्हेन सन इन लॉ कम्स इन लॉज हाउस। दामाद के ससुराल आने पर यह गीत, मैं हंसता ही रहता हूँ, हमेशा ही हंसता हूँ कि भाई ये गीत पहले गाते थे जी जब दामाद 5-7 साल में एक बार आता था। पहले इस दुनिया का निकृष्टतम काम माना जाता था ससुराल जाना। ससुराल जाने को लोग अच्छा मानते, ससुराल को जाने की जगह होती, इसलिए 5-7 साल में एक बार आदमी ससुराल वाले थोड़े नोरे निकालते कि प्लीज एक कोई शादी पे आए इसमें तो आओ, पिछली 5 शादियों में आप नहीं आए थे। तब दामाद को एक बार जाता 5-7 साल में, तो सारी गांव की महिलाएं इकट्ठी होती, उसका स्वागत करती, उसके स्वागत में क्या गाती? अब हर तीसरे दिन चला जाता, रसोई तक चला जाता है, मम्मी जी करता सासू के पीछे ही घूमता है। इसलिए अब कोई पावने गए, सासू बेचारी परेशान रहती है, लसन छोड़ ले कड़ाई। लड़कों यदि पुरुष प्रजाति की इज्जत को बरकरार रखना है तो बुलाती है पर ससुराल नहीं जाना आपने। आप सोच रहे हो सर आपके तो है नहीं, हमें मराओगे आप।
क्यों बर्बाद करो सर, कोई जुगाड़ बेचने दो, हम वो कहेंगे वैसे करेंगे, हम घर जमाई बन जाएं सर।